Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 10 and name of the topic is the beggar. Beggar means भिखारी. यहाँ एक छोटा लड़का है जिसका नाम है बेटा लेस्कॉफ. जो मेन कैरेक्टर है वो है लेस्कॉफ और इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं एंटन चेखोव. द बेगर, भिखारी की ये कहानी है कि किस तरह से वो लड़का झूठ बोलकर भीख मांगता है और किस तरह से वो एक व्यक्ति के कांटेक्ट में आकर और उसके सर्वेंट के कांटेक्ट में आकर वो एक गुड मैन बन जाता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लेस्कॉफ टू चेंज हिज वेज, मीन्स क्या ऐसा था कि लेस्कॉफ भिखारी को बदलना पड़ा. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. काइंड सर हैव पिटी. यहाँ देखो बेटे, यहाँ एक एडवोकेट है और वो उसकी मुलाकात जो है इस भिखारी से होती है. वो कहता है कि काइंड सर, मीन्स जिस तरह से भिखारी मांगते हैं कि मुझ पर दया करो और मेरी तरफ ध्यान दो, अटेंशन दो, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और हैंग्री मैन हूँ, भूखा व्यक्ति हूँ. ये सब बातें कौन कह रहा है? लेस्कॉफ कह रहा है एडवोकेट को. एडवोकेट का नाम है सरजई और ये जो बेगर है उसका नाम है लेस्कॉफ. फॉर 3 days भी 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है. मेरे पास 5 कोपेन्स जो हैं लॉजिंग देने के लिए, किराया देने के लिए भी नहीं है. ये सब बातें मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ. 8 साल पहले मैं एक स्कूल में, विलेज स्कूल में, गांव में एक स्कूल अध्यापक था और मैं किसी इंट्रीग की वजह से, इंट्रीग होता है बेटा षड्यंत्र, किसी षड्यंत्र की वजह से मैंने अपना स्थान खो दिया और मैं किसी के मीन्स आई फेल इन विक्टिम हो गया, किसी के निंदात्मक कथन का जो है शिकार हो गया. इट मीन्स किसी की वजह से मेरी नौकरी चली गई. एंड इट इज़ ए ईयर नाउ, और 1 साल हो गया है, अभी मेरे पास कोई भी काम करने को नहीं है. तो जो एडवोकेट है सरजई, वो देखता है उस रैग फटे पुराने फॉन कलर्ड ओवरकोट, हिरन के कलर का उसने ओवरकोट पहना हुआ है और बहुत ही डल है, ड्रंकन आईज हैं, मीन्स वो शराब पी हुई हैं और रेड स्पॉट्स हैं उसकी आइदर चिक्स के ऊपर, गालों के ऊपर. और ऐसा लग रहा है एडवोकेट को, सरजई को, कि पहले उसने उसे कहीं देखा है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफ़र ऑफ ए पोजीशन, और वो कहता है कि अब मेरे पास एक ऑफ़र है, मेरे पास एक पोजीशन का ऑफ़र है कलुगा प्रोविंस में, कलुगा क्षेत्र में, कि मैं वहाँ जाऊँ और जाकर नौकरी प्राप्त करूँ. लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं हैं, मनी टू गेट देयर. कृपया करके मेरी आप हेल्प कीजिए. और आई एम असेम्ड टू आस्क, मुझे शर्म आ रही है ऐसा आपसे पूछते हुए, बट मैं परिस्थितियों के अनुसार, सरकमस्टांसिस के अनुसार मैं मजबूर हूँ आपसे पैसे मांगने के लिए. सरजईज आइज फेल ऑन द मैंस ओवर शूज़. देखो, इसके बाद सरजई की जो नज़र है वो उसके जूतों पर जाती है. उसके जूतों पर जाते ही उसका जूता एक जो है हाई है और एक लो है, एक छोटा है, एक बड़ा है, और उसे बहुत कुछ याद आ जाता है. वो कहता है कि लुक हेयर, आप यहाँ देखिए, मैं कल जो है, कल से पहले, बिफोर यस्टरडे, मीन्स बेटा परसों मैं आपसे सदोव्या स्ट्रीट के अंदर मिला था. उसने कहा, और आपने मुझे बताया था कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं और आपको स्कूल से निकाल दिया गया है. एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, और उस समय आपने नहीं कहा था कि आप एक स्कूल के अध्यापक हैं. वो उससे पूछता है कि डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है ये सब चीज़ें जो हैं, क्या आपको याद हैं? वो कहता है नो नो, नहीं नहीं. मम्बल बुड़बुड़ाता है जो भिखारी है और वो थोड़ा सा घबरा जाता है. वो कहता है कि मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स, मैं मेरे पेपर्स भी आपको दिखा सकता हूँ. वो कहता है कि हैव डन विद लाइंग, मीन्स
भाई बहुत ज़्यादा वो झूठ बोल चुके हो। और वो उसे कहता है कि आप यू कॉल्ड यूर सेल्फ, आप अपने आप को एक स्टूडेंट कहते हो, आपने मुझे कहा कि और आपको विद्यार्थी के रूप में आपको निकाल दिया गया, क्या आपको याद है ये सब चीज़ें। इट मीन सरजई उसे बार बार याद करवाने की कोशिश करता है। सरजई फ्लस्ड एंड मीन्स बेटा वो बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाता है और उसको उस रैग्ड क्रिएचर की साइड मुड़ मीन्स उससे फेस को टर्न कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी उससे जाहिर करता है, क्योंकि वह उसको पहचान चुका है। वो कहता है कि ये बेईमानी है डियर सर। वह बहुत गुस्से से चिल्लाता है और बहुत ही ज़्यादा वो कहता है कि ये स्विंडलिंग है, धोखेबाजी है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और आपको पुलिस को पकड़वा देता हूँ। क्योंकि जो वो एडवोकेट है सरजई है और उसको हर चीज़ के ऊपर विश्वास है, उसने देखा है, तो देखो आंखों देखा कैसे झूठ हो सकता है, इसलिए वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है श्रीमान जी, हाथ जोड़कर अपने उसके हाथ को पकड़कर अपने दिल पर रखता है, कहता है कि वास्तव में मैं झूठ बोल रहा हूँ, ना ही तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं एक स्कूल टीचर हूँ, ये तो सिर्फ मेरी कल्पना है जो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं तो क्या था, पहले एक रसियन चौर मीन्स एक समूह गान में गाने वाला गायक था और मेरी ड्रंकननेस की वजह से, शराबीपन की वजह से वहाँ से मुझे निकाल दिया गया और इसे अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो लोग जो है मुझे कुछ भी नहीं देते, तो मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो जो है इसको अपनी मजबूरी बताता है कि मैं अब झूठ बोलने के सिवाय क्या कर सकता हूँ। वो कहता है कि व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, आप ये पूछ रहे हैं। सरजई ज़ोर से चिल्लाता है, उसके पास आकर कहता है कि वर्क, काम कीजिए आप। वर्क के ऊपर प्रेशराइज करता है, दैट्स व्हाट यू कैन डू, आप कर सकते हैं। यू मस्ट वर्क, आपको काम करना चाहिए, काम करके जो है खाना चाहिए, कमाना चाहिए। वर्क, यस। वो कहता है कि अब मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे काम कहाँ मिलेगा। अब उसे काम को फाइंड आउट करने का मीन्स उसे आइडिया नहीं है। वो अब सरजई है उसे ऑफ़र करता है खुद ही वर्क के लिए। वो कहता है कि क्या आप लकड़ियाँ काट सकते हो मेरे लिए, लेकिन अब जो है लेस्कोफ है वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अब वो क्या सोचता है कि अच्छी अच्छी स्किल वाले जो वुड कटर हैं वो भी घर में बैठे हैं ब्रेड के लिए, मीन्स वो भी भूखे हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और फिर सरजई उससे पूछता है कि क्या आप वुड्स कट करने के लिए चॉप करने के लिए लकड़ियों को क्या आप आओगे, तो वो एग्री हो जाता है, हाँ कर देता है। और वो कहता है कि वी विल सून फाइंड आउट, भी जल्दी ही वो उसके घर आता है और वो लकड़ियाँ काटने के लिए दोनों आपस में मिलते हैं। अब सरजई जो है वो अपने हाथों को दोनों को रब करता है और वो उसको जो लेस्कोव को साथ में लेकर गया है अपने घर, और वह अपनी कुक है, उसकी एक कुक है बेटा जो किचन में उसके लिए काम करती है, किसकी, सरजई की, एडवोकेट की किचन के अंदर। उसका नाम जो है वो है ओल्गा। वो कहता है कि ये एक जेंटलमैन है, उसे वुड शेड में लेके जाओ लकड़ियों में, और लकड़ियों के पास लेकर जाओ और उसे लकड़ियाँ काटने की परमिशन दो और उसे लकड़ियाँ दो। अब जो ओल्गा है वो उसे ऑब्ज़र्व कर रही है कि वो बैगर जो है वो बहुत ही मीन्स एक हड्डियों के ढांचे की तरह से दिख रहा है, स्केयर क्रो की तरह से दिख रहा है, और अपने शोल्डर्स को शक करता है, हिलाता है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। और उसके बाद वो झिझकते हुए जो है बहुत हेजिटेशन के साथ उस कुक के पीछे चला जाता है, ओल्गा के साथ चला जाता है। उसके गेट से, गेट होता है बेटा GAIT, गेट होता है चाल, उसकी चाल से जो है वो बिल्कुल पता लग रहा है कि वह लकड़ी काटना नहीं चाहता है, वह उसका काम के लिए सहमत नहीं है, वह भूख की वजह से काम नहीं करना चाहता है। वो तो देखो भीख मांग कर भी कह रहा था, लेकिन अब सिंपली जो है उसके गर्व का, प्राइड का और सेम का मैटर है। क्यों? क्योंकि वह अपने ही शब्दों में बंध चुका है कि वह काम करेगा और काम करके खाएगा। अब ये ओवियस है कि उसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो इतना शराब पी चुका है और कोई भी दृढ़ निश्चय उसके अंदर नहीं है। एंड
है, किसी तरह की पावर उसके अंदर नहीं है, काम करने का इंटेंशन उसका नहीं है, वो अनहेल्दी है, उसकी सेहत अच्छी नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स परिश्रम करने के लायक नहीं है और ना ही उसकी परिश्रम करने की इच्छा है, क्योंकि अब उसे भीख मांगकर खाने की आदत हो गई थी। सरजई जो है जल्दी ही, जब वो दोनों पीछे वुड शेड में जाते हैं तो वो डाइनिंग रूम में जाता है। सरजई जो है बहुत ही जल्दी से हर्री से सरजई डाइनिंग रूम में जाता है और उस डाइनिंग रूम की विंडो में से वह सब कुछ देख सकता है जो पीछे कुछ भी हो रहा है यार्ड में। तो दोनों जो वो विंडो के पास खड़ा हो जाता है। सरजई देखता है कि कुक और जो बैगर हैं दोनों ही यार्ड में जाते हैं और बैक डोर से जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है डर्टी स्नो से मीन्स कुछ डर्टी एरिया से निकलते हुए वो शेड में चले जाते हैं। ओल्गा उसके ऊपर घूरती है, उस अपने कंपेनियन को, अपने साथी को देखती है और उसे एल्बो से एक साइड कर देती है और फिर अपने उस शेड को अनलॉक करती है, उसका दरवाज़ा खोलती है और बहुत ही गुस्से से जो है वो अंदर चली जाती है। दरवाजे को फिर बैंग कर देती है, बंद कर देती है। इट मीन्स ओल्गा जो है उसे ऑब्जर्व कर रही है और ओल्गा ही वो लड़की है, लास्ट में हमें पता लगेगा कि जिसकी वजह से लेस्कोफ में चेंज हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट ही सॉ द शूडो टीचर सीट। अब जो ये सब सारा सीन कौन ऑब्जर्व कर रहा है? एडवोकेट अब ऑब्जर्व कर रहा है, सरजई ऑब्जर्व कर रहा है। अब जो शूडो टीचर मीन्स नकली जो अध्यापक है वो क्या है, एक लकड़ी का गट्ठा लेता है, लॉग ऑफ वुड लेता है, उसको काटने के लिए। उसके जो चिक्स हैं बेटा वो रेड हुए हुए हैं, गाल जो हैं रेड हुए हुए हैं और अपने हाथों की फिस्ट को, अपनी मुट्ठियों को अपने गालों पर रखकर उस लकड़ी के गट्ठे के ऊपर वहीं पर बैठ जाता है। आराम का मीन्स विचारों में खोया हुआ दिखता है, थॉट कर रहा है, सोच रहा है। और जो वो वुमेन है वो कुल्हाड़ी को फेंकती है उसके पैरों की साइड, गुस्से से उसको देती है और जो उसके जो लिप्स हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, मीन्स वो कुछ भी होठों की जो कहने की जो अभिव्यक्ति है, मीन्स वो कुछ जो कहना चाहता है उससे अनुमान लगा लेती है कि वो डांट रही है, वो मन मन में उसको गुस्सा कर रही थी, स्कोल्ड कर रही थी। द बैगर, जो बैगर है वो नहीं चाहता था, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था वुड्स कट करने का और वो अपनी उस वुड को अपने साइड लेता है और दोनों हाथों में जो है कुल्हाड़ी को भी लेता है, उसको काटने की प्रयास करता है, लेकिन वो लकड़ी इधर उधर चली जाती है और वो अच्छे से प्रॉपरली उसको काट नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका लकड़ियाँ काटने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो दोबारा से अपने साइड उसको ड्रैग करता है, अगेन पुल करता है, दोबारा से खींचता है और उसके हाथ जो है फ्रीजिंग हो रहे हैं, ठंडी का समय है, बहुत ज़्यादा जो है हाथों में ठंड लग रही है, लंबी लंबी जो है सांसें ले रहा है और फिर वो अपनी सावधानी से कुल्हाड़ी को जो है उसको वुड को कट करने की कोशिश करता है, अपने पैरों को बचाने की कोशिश करता है कि कहीं कोई फिंगर या पैर में मुझे चोट ना लग जाए, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा फिर भी ज़मीन पर गिर गया और वह उसको काट नहीं पाता है। इट मीन्स ये सारी चीज़ें ओल्गा ऑब्जर्व कर रही है कि उसे लकड़ी काटना बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन सरजई उस टाइम तक बैठ चुका होता है, ये सब चीज़ें जो है सरजई अब नहीं देख रहा है कि वो लकड़ी नहीं काट पा रहा है अंदर रूम के, और सरजई जो का गुस्सा जो है अभी वैनिश हो गया है, डिसअपीयर हो गया है, गायब हो गया है और वो अपने आप को सॉरी फील करता है कि उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है, उसको स्पॉइल कहा है, ड्रंकर्ड कहा है, शराबी कहा है, एक बीमार आदमी है और एक बीमार आदमी को मैंने ठंडी में एक बहुत ही चीप वर्क के ऊपर लगा दिया है। वो अपने आप को गिल्टी भी फील करता है। 1 घंटे के बाद वहाँ से ओल्गा आती है और कहती है कि सारी लकड़ियाँ जो हैं वो कट चुकी हैं। अब सरजई कहता है कि वेरी गुड, गुड कहता है और उसे हाफ ए रूबल देने के लिए कहता है और कहता है कि इफ़ वो अगर वो आना चाहता है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, मीन्स हर महीने के पहले दिन अगर आकर वो लकड़ियाँ काटना चाहता है तो काट सकता है और हम उसके लिए जो है काम खोज कर रखेंगे। इट मीन्स अगर वो आना चाहे, काम करना चाहे तो वह कर सकता है। अब वो क्या है, ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, पहले दिन ही महीने के वो आता है और उसके बाद
अपीयर हो जाता है, वहाँ प्रकट होता है और लकड़ियाँ काट कर जो है ½ रूबल डेली कमा कर वहाँ से जो हर महीने डेली कमा कर लेके जाता है। ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, इट मीन्स अभी भी वो इतना कमज़ोर है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है कि वो अपने पैरों पर बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पाता है। उस दिन से फिर वो वहाँ पर डेली आने लग जाता है, उसके घर में डेली यार्ड में आकर खड़ा हो जाता है। डेली जो है सरजई कोई ना कोई काम ढूंढकर उसे काम पर लगा देता है। कभी वो उसको जो है वो बर्फ़ को हटाने का काम देता है, बर्फ़ उसके साथ साथ वो कभी कभी जो वुड शेड है, लकड़ियों का जो शेड में रखी हुई हैं उसको प्रॉपर अरेंज करने के लिए कहता है। कभी जो रग्स हैं और मैट्रेस हैं उनमें से धूल निकालने के लिए कहता है। तो इस प्रकार जो है हर टाइम वो रिसीव करता है 20 to 40 जो कोपेक्स हैं वो रिसीव करता है वहाँ से। और एक बार जो है उसे ओल्ड ट्राउज़र मीन्स पुराने कपड़े भी दिए जाते हैं पहनने के लिए। अब सरजई जो है उसे घर शिफ्ट करना है अपना, उसे घर को चेंज करना है। जब सरजई अपने घर को शिफ्ट करता है तो उसे हायर कर लेता है सामान को पैक करने के लिए और उस फर्नीचर को पैक करने के लिए। लेकिन इस टाइम जो व्यक्ति है, जो वैफ है, वो कैसे दिखाई दे रहा है? बहुत ही बेघर है, सोबर है, ग्लूमी है और साइलेंट है, चुप है। वो हार्डली ही किसी फर्नीचर को टच करता है, वह इधर उधर घूमता रहता है और उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वह अपने आप को बिजी शो करता है। वह ठंड से जो है कांप रहा है और जो उसके साथी हैं और जो सामान को पैकिंग करने के लिए आए हैं वो उसे बहुत ही आइडलनेस को, उसकी फीबलनेस को मीन्स उसकी कमज़ोरी की, उसके निठल्लेपन की और उसके फैंसी जो ओवरकोट है उसका, वो सभी सारे जो हैं वो मजाक उड़ाते हैं। अब जो मूविंग का वर्क है, जो पैकिंग का वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है और सरजई सेंट फॉर हिम, इट मीन्स सरजई जो है वो उसे बुलाता है। सरजई सारा वर्क जो है ओवर होने के बाद उसे कॉल करता है। वो कहता है कि वेल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे शब्दों को आपने के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ। अब सरजई क्या सोचता है कि मेरे शब्दों का इसके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ है। वो कहता है कि आप, और उसको एक रूबल हाथ में देता है और ये कहता है कि ये आपके पेन के लिए है, आपने आज बहुत काम किया उसके लिए ये है। वो कहता है कि आई सी यू, अब आप बहुत ज़्यादा सोबर हो गए हैं और आपको काम करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका क्या नाम है? अब वो बताता है कि मेरा नाम जो है वो लेस्कॉफ है। वेल लेस्कॉफ ठीक है, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर। वो कहता है कि ठीक है, अब मैं आपको और ज़्यादा अच्छा काम दे सकता हूँ, क्या आप लिख सकते हो? वो कहता है कि मैं लिख सकता हूँ। तो उसे वो जो है एक लेटर देता है और अपने फ्रेंड के पास भेज देता है और वो कहता है कि आपको कुछ लिखने का, कॉपीराइट करने का काम वहाँ पर दिया जाएगा और आप उसको तो वो जो लेटर लेकर जो है चला जाता है और उसे गुड बाय कह देता है। और वह बहुत, जो सरजई है वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। वह सोचता है कि एक मनुष्य को मैंने सही रास्ते पर लाया हूँ कि उसकी जो वो चोरी करता था आज वह चोरी नहीं करता है। सरजई जो है लेस्कॉफ के कंधे को थपथपाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मीन्स हिम्मत भी देता है। उसे लेटर दे देता है और लेटर देने के बाद जो है वो उस यार्ड में, उस घर में दोबारा काम करने के लिए कभी भी नहीं आता। 2 साल हो जाते हैं। 2 साल के बाद एक शाम को सरजई जो है टिकट लेने के लिए विंडो में थिएटर के पास खड़ा हुआ था और वह नोटिस करता है कि एक छोटा व्यक्ति उसके साथ खड़ा हुआ है और उसकी का कोट जो है वो फर की कॉलर का बना हुआ है। अब वो इंडिविजुअली जो है वो टिकट खरीदने की कोशिश करता है और गैलरी में सीट लेने के लिए पैसे पे करता है और कॉपर के कॉइन उसे देता है। लेस्कॉफ इज़ दैट यू, सरजई जो है उस समय उसे पहचान लेता है क्योंकि सरजई भी वहाँ पर काउंटर पर टिकटें ले रहा था। उसे पहचान लेता है और उसको जो है वो कहता है कि द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, घर मीन्स कैसा चल रहा है। इस तरह के सारे जो क्वेश्चंस के आंसर उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करता है।
वो कहता है कि ऑल राइट, सब ठीक है, अब मैं नोटरी हूँ, अभी मैं एक अधिकारी का काम करता हूँ और अब मुझे हर महीने 35 रूबल्स ए मंथ, एक महीने में 35 रूबल्स मुझे मिलते हैं, मेरी पेमेंट जो है ये है। वो कहता है कि थैंक यू, दैट्स फाइन, वो बहुत अच्छी बात है। और वो बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, खुश हो जाते हैं। और वो कहता है कि आप मेरे ग्रैंडसन की तरह से हैं एक दूसरे। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपको राइट पाथ दिया, सही जो है रास्ता दिया। और वो कहता है कि डू यू रिमेंबर, आपको याद है कि किस तरह से उस दिन जो है मैंने आपको बिल्कुल मेरे पैरों में ही गिरा लिया था। और इस पर भी लेस्कोप उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि आप मेरे शब्दों को नहीं भूले, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेस्कोव जो है बार बार उसका धन्यवाद करता है और उसके बाद वो कहता है कि जो मीन्स अगर मैं उस समय आपने मुझे रास्ता ना दिखाया होता तो आज भी मैं एक टीचर या स्टूडेंट रहता, इट मीन्स अलग अलग नामों से भीख मांग रहा होता। तो वो कहता है कि आपने मुझे जो है इस स्थिति से ड्रैग आउट किया, बाहर निकाला, इस गड्ढे से बाहर निकाला, चोरी के काम से दूर किया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वास्तव में। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। वो कहता है कि आपके शब्दों के लिए और आपके कामों के लिए आपका धन्यवाद। और फिर जो है साथ साथ जो लेस्कोव है वो उस कुक का धन्यवाद करता है कि मैं भगवान उसको बहुत ज़्यादा गॉड ब्लेस करे, वो नोबल लेडी है जो बहुत ही फाइन है। और वो कहता है कि मैं उसका आज के दिन तक ऋणी हूँ और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली मुझसे बात करती थी। वो इट वॉज़ यूर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया। वो कहता है कि ये वो अगर मैं उस समय आपके पास बच पाया तो वो आपकी कुक ओल्गा ही थी जिसकी वजह से बचा। लेकिन ये सब चीज़ें जो है पहले सर्जई को नहीं पता थी कि उसका जो काम था वो सारा ओल्गा करती थी, लेस्कोव जो है वो कुछ भी नहीं करता था। अब सर्जई उससे पूछता है कि हाउ इज़ दैट, ये सब बातें कैसे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि उसने आपको बचाया। वो कहता है कि व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस, जब मैं आपके घर आता था लकड़ियाँ काटने के लिए, तो वो हमेशा ही मुझे जो है वो कहना शुरू कर देती थी किस तरह से कि तुम शराबी हो, तू बहुत ही दयनीय हो, बहुत ही दुखी प्राणी हो और तुम जो है कुछ भी नहीं हो, नथिंग, आपका विनाश होगा। इसके अपोजिट जो है वो बहुत ही मुझे देखकर बहुत उदास हो जाती थी, रोने लग जाती थी और कहती थी अनलक्की मैन, प्लेजर, खुशियाँ आपके जीवन में नहीं हैं और आने वाले मीन्स प्रेजेंट में भी नहीं हैं और फ्यूचर में भी नहीं होंगी। आप शराबी हो, आपका जो है यू विल बर्न इन हेल, नरक में जलोगे। इस प्रकार जो है वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी, बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में। और पता नहीं, वो कहता है कि हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मुझे बचाने के लिए पता नहीं उसने कितने आंसू बहाए। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सबसे जो मेन थिंग थी वो क्या थी कि दैट शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, मीन्स वो उसे गुस्सा तो करती ही थी लेकिन वह मेरे लिए लकड़ियाँ भी काटती थी। इट मीन्स लकड़ियाँ काटने का काम लेस्कोव नहीं करता था, लकड़ियाँ काटने का काम जो है वो ओल्गा करती थी। वो कहता है कि डू यू नो सर, आप जानते हैं कि दैट आई डिडेंट चॉप, मैंने एक दिन भी सिंगल स्टिक भी कोई भी एक लकड़ी जो है आपके घर में नहीं काटी। उसने ऐसा किया, उसने क्यों किया, मुझे भी नहीं किया। वाई आई चेंज्ड, मैं क्यों बदल गया। और मैंने ड्रिंकिंग करना भी उसके लिए छोड़ दिया, शराब पीना भी छोड़ दिया। और मैं इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसके लिए उसके जो वर्ड्स थे, उसके जो शब्द थे, उसके जो नोबल कार्य थे, उन्होंने मुझे जो है आज और एक चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में उन्होंने एक चेंज किया, मुझे जो है दिल से चेंज किया। मेरे लिए उसके शब्द बहुत ज़्यादा महत्व थे।
महत्वपूर्ण थे। सी सेट मी राइट, उसने मुझे सही रास्ते पर लाया। और आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं ये कभी भी नहीं भूल सकता। हाउ एवर इट इज़ टाइम टू वो, फिर उसके बाद कहता है कि वो समय हो गया है जाने का, और बेल भी बज जाती है। लेस्कोफ जो है वो बो करता है, झुकता है और वहाँ से गैलरी में चला जाता है। इट मीन्स बेटा देखो एक्चुअल में सर्जई उसको वहाँ लेकर आया है। अगर चेंज हुआ है लेस्कोफ के अंदर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओल्गा की वजह से चेंज हुआ है, ना कि सर्जई की वजह से। और सर्जई अपने आप को मानता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं एक व्यक्ति को चेंज कर पाया। बट एक्चुअल में जो रियल हीरो है वो है हमारी इस स्टोरी के अंदर ओल्गा, जिसकी वजह से जो लेस्कोफ है वो एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ यू रीड दिस चैप्टर।